नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज भाग 1 से कविता साखियां लेकर आ रहे हैं। साखियां कविता के रचयिता है कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के जन्म को लेकर के नाना प्रकार की किंवदंतियां, किस्से, कहानियां हैं। मुख्य रूप से माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ और उनका की जो मृत्यु है 1518 में मगहर नामक स्थान के ऊपर हुआ। कबीर का जो सारा जो साहित्य है, हालांकि जो शिक्षा दीक्षा कबीरदास जी ने प्राप्त नहीं की, लेकिन उनका अनुभव, उनके ज्ञान के आधार पर, पर्यटन के आधार पर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो उनकी अनुभूत जो ज्ञान था, उस आधार पर कबीर ग्रंथावली में इनका पूरा जो काव्य है, उनकी जो रचनाएं हैं रचित हैं। लेकिन जो कबीर पंथ के जो अनुयायी हैं, कबीर को मानने वाले हैं, कबीर के जो फॉलोअर हैं, उनका ये मानना है कि बिज्जक है वो उनकी प्रमाणिक रचना है। और बिज्जक है उसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 हैं, शब्द, रमणी और साखियां। तो जहां तक कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम की बात है तो इसमें साखियां और शब्द हैं, वो इनके कुछ अंश 9वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें संकलित है। कबीरदास जी जो कि पाखंड के खिलाफ रहे हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे हैं, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, दोनों पंथों के, दोनों समाजों की, दोनों धर्मों की जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनका उन्होंने डटकर सामना किया, विरोध किया। और एकेश्वरवाद अर्थात एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाले कबीरदास जी थे। आइए हम अपनी कविता का जो टाइटल है, कविता का जो शीर्षक है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। साखियां। साखियां शब्द है वो साक्षी से बना है। साखियां शब्द है वो संस्कृत के साक्षी से बना है। और साक्षी का मतलब होता है देखना, प्रत्यक्ष देखना। जैसे आजकल हम देखते हैं लाइव। लाइव का मतलब प्रत्यक्ष, जो सामने जो घटित हो रहा है उसको लाइव बोलते हैं। आंखों देखी, हम इसके लिए आंखों देखी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो साखियां साक्षी शब्द से बना है। और साक्षी का जो अभिप्राय है, मतलब है वो प्रत्यक्ष रूप से देखना। मतलब क्या है कि कबीरदास जी ने जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है, साक्षात किया है, उनका जो ज्ञान है उन साखियों के माध्यम से रखा गया है। दूसरा साखी है या जो साखिया है वो एक प्रकार से छंद भी है। अधिकतर जो इनकी रचनाएं हैं कबीरदास जी की, जो साखी जो छंद है उसी में प्राय इनकी रचनाएं मिलती हैं। हालांकि साखी के अलग अलग के अतिरिक्त उन्होंने सोरठा और रोला छंद का भी प्रयोग किया है। तो साक्षी का मतलब आपको पता चल गया, एक छंद का नाम भी। और प्रत्यक्ष रूप से जो देखा है, अनुभव किया है, वो सारी वो ज्ञान की बातें हैं, वो साखियां कहलाती हैं। जहां तक हमारे इस कविता का प्रश्न है, इसमें अलग अलग 7 साखियां हैं, जिसमें ज्ञान के महत्व का, प्रेम के महत्व का, पाखंड का विरोध किया है, पंथ मजहब का विरोध किया है। अलग अलग साखियों में कबीरदास जी ने अपने जो ज्ञान है, अपना जो अनुभव सत्य है, उसका वर्णन किया है। आइए पहली जो साखी है उसकी हम चर्चा करते हैं। मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाहे। क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर तालाब, सुभर पूरी तरह से सुभर, सुंदर, स्वच्छ जल भरा हुआ है। हंसा, हंसा केली मतलब क्रीड़ा करना, कराही करते हैं। जिस प्रकार से मानसरोवर में हंस है, हंस और हंसनी है, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, वो किसी प्रकार से भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है। हंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हंस है वो पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है, इतनी विवेक बुद्धि होती है। तो मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराए। तो मानसरोवर है, उस सरोवर में हंस और हंसनी है, वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
और आनंद में उनका अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। और मुक्त होकर के, मुक्ता फल मोती, मुक्ता मुक्त होकर के मोती चुग रहे हैं, अब उड़ी अनंत न जाए। और वो मानसरोवर से उड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहते, अर्थात वो अपने मानसरोवर में, अर्थात जहां उनका जो तालाब है उसमें संतुष्ट हैं। इसका भाव क्या है? भावार्थ यह है कि मानसरोवर रूपी आत्मा में जो साधना करते हैं, साधना रूपी जो मोती चुगते हैं, अनंत अनंत न जाए, उनको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो संत हैं आत्मा को साधना में रत रखते हैं और मुक्ता फल साधना के द्वारा जो परिणाम मिलता है, वो मोती रूपी उनको परिणाम मिलता है, वो मोक्ष का परिणाम मिलता है। और उसके आधार पर अनंत न जाए, उन्हें जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो, मिले न को, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ कबीरदास जी ने प्रेम पूर्ण जीवन पर का आचरण करने का संदेश दिया है कि हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में अगर प्रेम पूर्ण आचरण होगा तो हमें प्रेमी को कहीं दूसरी जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कहा? प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए या प्रेम को ढूंढने के लिए चल पड़ा, प्रेम में मिला नहीं कोई, लेकिन मैंने ऐसा कोई प्रेम पूर्ण आचरण करने वाला या प्रभु की या ईश्वर की तलाश मुझे नहीं हुई, अर्थात मेरी जो तलाश है वो पूरी नहीं हुई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। प्रेमी, जब हम प्रेम पूर्ण आचरण करते हैं या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना में जीवन व्यतीत करते हैं, सब विष अमृत हुई। और हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर का राग द्वेष घृणा रूपी जो जितना भी विष है, जहर है, अमृत हुई, वो अमृत के समान हो जाता है। कब? जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है या हमारा जो जीवन है प्रेम पूर्ण आचरण हो जाता है, तो हमारे अंदर का जो राग द्वेष घृणा के जो भाव है वो सारे बदल जाते हैं। किसमें? अमृत में, अर्थात हमें सब में अपनापन नजर आता है, सब के साथ हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं। तब भावार्थ यह है कि हमें स्वयं जैसा आचरण करते हैं वैसा, जो हम दूसरों से चाहते हैं वैसा आचरण हम दूसरों से करेंगे तो हमें प्रेम पूर्ण व्यवहार मिलेगा, अर्थात हमें सब एक जैसे दिखाई देंगे। जब और ऐसा होगा तो हमारा राग द्वेष घृणा के भाव हैं वो दूर हो जाएंगे। तीसरी साखी में कवि ने ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है कबीरदास जी ने, कि आदमी जो ज्ञान है, ज्ञान बड़ा होता है, ज्ञान के द्वारा ही हम अपने आप का जो महत्व है उसको साबित कर सकते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। कबीरदास जी कहते हैं हस्ती चढ़िए, हस्ती हाथी, चढ़िए ज्ञान को सहज रूप से, सरल रूप से, दुलीचा आसन, स्वान कुत्ता, भूखन भूखना, व्यर्थ में बोलना, झक मारना, व्यर्थ में प्रयास करना। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम ज्ञान रूपी हाथी पर बैठते हैं, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठते हैं और सहज दुलीचा डारी, सहज सरल रूप से साधना रूपी आसन डालते हैं, स्वान रूप संसार, तो इस प्रकार से जब हम ज्ञान रूपी हाथी पर बैठते हैं और बैठने के लिए साधना रूपी आसन लगाते हैं, तब हम इस संसार को से पार हो जाते हैं। और ऐसे में स्वान रूप संसार है, ये संसार के लोग नाना प्रकार की कमियां, नाना प्रकार से हमारी आलोचनाएं करते हैं, भूखन दे जखमारी, तो हमें ऐसे लोगों के, ऐसे सांसारिक लोगों की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। वो निष्प्रयोजन ऐसे ही भोगते रहते हैं, अर्थात उनसे हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से हाथी निकलता है तो उसके आसपास के जितने कुत्ते हैं भौंकने लग जाते हैं, और जो ही हाथी पीछे देखता है तो सारे के सारे कुत्ते हैं वो भाग जाते हैं, भौंकना बंद कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप ज्ञानी हो जाते हैं, जब ज्ञान रूपी हाथी पर बैठते हैं
और ज्ञान कब होगा? जब आप साधना रूपी दुलीचा आसन लगाएंगे। ज्ञान किससे प्राप्त होगा? साधना से प्राप्त होगा। साधना से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपका जो जीवन है वो पार हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और जब आप सफल हो जाएंगे तो संसार के लोग आपकी तरह तरह की बुराई करेंगे, आलोचना करेंगे, तो उन बुराई की आलोचना की आपने परवाह नहीं करनी है। भूखंडे जग मारेंगे, संसार के लोग कुत्ते की तरह से व्यर्थ में भोगते रहते हैं। अगली साखी देखिए, साखी नंबर 4 देखिए। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें किसी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए। अपना जो कार्य है वो निरपेक्ष भाव से करते रहना चाहिए। यह ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की भक्ति है, वो निरपेक्ष भाव से करते रहना चाहिए। क्या कहा? देखिए आप, पक्का पक्की के कारण सब जग रहा भुलान, निरपेक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं पक्का पक्की, तद्भव शब्द है। तद्भव पक्का पक्की किससे बना है? पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान। कि संसार के जो लोग हैं एक के पक्ष में हो जाते हैं, दूसरे के विपक्ष में हो जाते हैं। अर्थात पूरा संसार पक्ष और विपक्ष में बटा हुआ है, वाद विवाद में पड़ा हुआ है, अपने और पराये के भाव में बटा हुआ है। ये जो बटाव है, ये जो बिखराव है, ये जो वर्गीकरण है उचित नहीं है, सही नहीं है। सब जग रहा भुलान, और जब संसार के लोगों ने जो वास्तविक जो ज्ञान है उसको भुला दिया है। केवल पक्ष और विपक्ष में, वाद और विवाद में, अपने और पराये की भावना में संसार के लोग हैं बटे हुए हैं। लेकिन जो संसार का जो मूल है, जीवन जीने का जो मूल भाव है, वो मूल भाव से परे हो गए हैं। जीवन जीने का जो सलीका है, तरीका है, वो उन्होंने भुला दिया है। निरपेक्ष होई के हरि भजे सब संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं निरपेक्ष भाव से, अपने पराये की भावना को छोड़ करके, पक्ष विपक्ष की बात को छोड़ करके निरपेक्ष भाव से हरि भजे। हम हरि को भजे, ईश्वर की उपासना करें, निर्गुण ईश्वर की उपासना करें। सोई संत सुजान, वही सुजान है, वही सही विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हीं को विवेकवान कहा जाएगा। भावार्थ यह है कि हमें पक्ष विपक्ष के भाव में नहीं पढ़ना चाहिए, वाद विवाद के चक्कर में, फेर में नहीं पड़ना चाहिए। निरपेक्ष भाव से, सरल तरीके से हमें ईश्वर की, निर्गुण ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और ऐसे लोग हैं इस संसार में, ऐसे लोग हैं इस संसार में क्या होते हैं? उनको ही सुजान कहा जाता है, उन्हीं को बुद्धिमान कहा जाता है, उन्हीं को सज्जन कहा जा सकता है। अगले उसमें देखेंगे आप, पांचवी जो साखी है इसमें देखेंगे कि इसमें हिंदू और मुसलमान हैं, अपने अपने जो ईश्वर है या अपने अपने इष्ट को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को निम्न मानते हैं। तो उस भाव से परे राम में रहीम है, रहीम में राम है, इस प्रकार का भाव है कबीरदास जी के इस साखी में। कहने का मतलब यह है कि केवल शब्द है, आंतरिक रूप से वो दोनों एक ही हैं। क्या कहा है? देखिए आप, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता जो दूही के निकटे न जाई। क्या कहा? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वो राम को अपना ईश्वर मानते हैं, राम को अपना आराध्य मानते हैं, राम की वो पूजा अर्चना करते हैं, राम की भक्ति में ही विश्वास करते हैं। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान पंथ के, मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो खुदा में विश्वास करते हैं, खुदा को ही अपना आराध्य मानते हैं, उसी को अपना श्रेष्ठ मानते हैं, देव मानते हैं। कहे कबीर दो सो जीवता जो दूं को निकट न जाए। इस प्रकार के जो भाव रखने वाले हैं, ऐसे जो मुसलमान हैं वो खुदा को श्रेष्ठ मानते हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो राम को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो भाव रखने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हैं, कहे कबीर सो जीवता, जीवित रहते हुए जो दूह के निकट न जाए। न जो हिंदू है वो राम के भाव को समझ पाते हैं, न मुसलमान है खुदा के भाव को समझ पाते हैं। भावार्थ यह है
कि राम और खुदा दोनों के मूल में वही एक ईश्वर है, केवल शब्दों का फेर है, शब्दों का अंतर है। और अगर हम राम को श्रेष्ठ और मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ मानने के इसी फेर में रहेंगे तो इनका जो भाव है, इनके मूल संदेश को हम समझ नहीं पाएंगे, जीते जी उसका जो मूल भाव उसको समझ नहीं पाएंगे। कबीरदास जी के कहने का भाव यही है कि राम और खुदा दोनों में ईश्वर हैं, दोनों का अपना महत्व है, केवल शब्दों का हेरफेर है। हमें वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मूल में आत्मा में दोनों का निवास है। अगले साखी को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जब हम वाद विवाद से ऊपर उठ जाते हैं, हम वास्तविक जो ईश्वर की उपासना करने लग जाते हैं, तो सारा संसार हमें एक जैसा लगता है। हमारे अंदर का राग द्वेष घृणा के भाव समाप्त हो जाते हैं, तो हर जगह हमें एक जैसा भाव दिखाई देता है, हर किसी में ईश्वर का निवास दिखाई देता है। क्या कहा? काबा फिरी काशी भया रामई भा रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। क्या कहा है? काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम। काबा जो काबुल में है, इस्लाम का मुसलमान धर्म का पवित्र स्थान है, जहां पर खुदा का स्थान माना जाता है। काशी भया रहीम रामही, और जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं काशी में राम का निवास मानते हैं, अर्थात अपने ईश्वर का निवास स्थान मानते हैं। भाव क्या है? भाव ये है कि काबुल में जो मुसलमान हैं वो अपना जो मजहब है, अपना जो धर्म है, उसके अनुरूप उसको पवित्र स्थान मानते हैं, उसकी वो यात्रा करते हैं, उसे अपना तीर्थ मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से काशी को जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपना पूजा स्थान मानते हैं, उसको तीर्थ स्थान मानते हैं। रामई भया रहीम, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं काबुल में राम भी है और काशी में रहीम भी है, अर्थात ये केवल शब्दों का हेरफेर है। काशी में रहीम भी बसते हैं और काशी में रहीम भी बसते हैं और काबुल में राम भी बसते हैं। दोनों एक दूसरी जगह में समाये हुए हैं। हमें पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ना चाहिए, शब्दों के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कहा? मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा जीम। मोट चुन, मोटा जो अनाज है, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, बाजरा है, ये सारे प्रकार के जो मोटे अनाज हैं, मोट चून मैदा भया, जब इनको पीस दिया जाता है तो ये मैदा के समान क्या हो जाते हैं? बारीक हो जाते हैं। बैठ कबीरा जीम, तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से अलग अलग जो अनाज हैं, उन अनाज को पीस करके बारीक कर दिया जाता है, आटा बना दिया जाता है और गूंथ करके उसे आप भोजन के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, तो अपनी भूख को शांत कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम राम और रहीम के और काशी और काबुल के भाव से ऊपर उठ करके उसी एक ईश्वर में निरंतर विश्वास करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार से मोटे अनाज को पीस दिया जाता है, उसे आटा बना लिया जाता है, गूंथ करके उसे रोटियां बना ली जाती हैं, अपनी बैठ कबीरा जीम, अर्थात अपनी तृप्ति कर ली जाती है, अपनी भूख को शांत कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से राम रहीम के फेर से ऊपर उठ करके हमें राम में रहीम और रहीम में राम दिखाई दे, काबुल में हमें काशी और काशी में काबुल दिखाई दे, अर्थात इन सब भावों से ऊपर उठ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हम कामयाब हो जाएंगे, अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार से जाति धर्म के जो पचड़े हैं, विवाद हैं, उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। भाव क्या है? जो मूल है उस मूल को हमें पकड़ना चाहिए और मूल से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी सुनिश्चित है। अंतिम जो साखी है, इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है कि आदमी जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, कर्मों से श्रेष्ठ होता है। कैसे कहा है? ऊंचे कुल का जन्मनिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। क्या कहा? ऊंचे कुल, ऊंचे श्रेष्ठ कुल परिवार, जन्मनिया जन्म लेने वाला, जय करनी, जे जो करनी ऊंच न हुई, करनी मतलब कर्म, अगर कर्म ऊंचे नहीं हुए तो क्या हुआ?
सुबरन, सुबरन है, यहाँ पर इसके दोहरे अर्थ है, यमक अलंकार है। सुबरन मतलब सुंदर वर्ण, श्रेष्ठ वर्ण, वर्ण सुंदर, सुबरन सुंदर वर्ण, सुंदर रंग। एक होता है सुबरन सोना, कलश घड़ा या मटका, सुरा शराब, भरा भरी है, साधु साधु जन है, जो सज्जन लोग हैं, निंदा सोई। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि आदमी वो जन्म से ऊंचा नहीं होता, कर्म से ऊंचा होता है। क्या कहा? ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे करने ऊंच न हुई। ऊंचे परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में, श्रेष्ठ परिवार में केवल जन्म लेने मात्र से कोई आदमी हो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, विद्वान नहीं हो सकता या बुद्धिमान नहीं हो सकता। जे करनी ऊंच न हुई, यदि उसकी करनी, उसके कर्म है वो श्रेष्ठ नहीं होंगे तो उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। भावार्थ यह है कि केवल जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या निम्न नहीं माना जाता। उसके जो कर्म हैं उन कर्मों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कर्म अगर श्रेष्ठ हैं तो वह श्रेष्ठ होगा, अगर कर्म उसके निमन है तो उसे निमन माना जाएगा। उदाहरण दिया है, देखिए, सुबरन कलश सुबरा भरा। यदि सोने में, सुबरन सुंदर वर्ण, या सोने के कलश में, सोने के मटके में शराब भर दी जाए, सोना क्या है? ऊंचा कुल है, और अंदर शराब, शराब किसका प्रतीक है? निंदक कार्य का, तुच्छ कार्य का, निमन कार्य का। सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो साधु सज्जन लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे। सज्जन लोग हैं उस सोने के कलश की, सोने के मटके की निंदा करेंगे। भावार्थ यह है कि केवल मनुष्य जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता, उसे श्रेष्ठ बनने के लिए ऊंचे कर्म करने पड़ेंगे। यदि वह ऊंचे कर्म नहीं करेगा, श्रेष्ठ कार्य नहीं करेगा, अच्छे कार्य नहीं करेगा तो उसकी उसी प्रकार से निंदा होगी, उसकी उसी प्रकार से आलोचना होगी। जैसे सोने के कलश, सोने का कलश होने के बावजूद भी अगर उसमें शराब भर दी जाएगी तो साधु सज्जन लोग हैं, जो विवेकवान जो लोग हैं, उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। भावार्थ यह है कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। हमारा जन्म चाहे निम्न परिवार में हो या श्रेष्ठ परिवार में हो, हम अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तो आपने ये अलग अलग सात साखियां कबीरदास की पढ़ी, जो खुद कबीरदास जी ने उसको अनुभूत किया था। तो उसमें प्रेम के जीवन के ऊपर, निरपेक्ष जीवन व्यतीत करने के ऊपर और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अपनी इन साखियों के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय विद्यार्थियों, आपने सारी की सारी जो साखियां हैं समझ में आई होंगी।